मोहिनी अम्मा जी के कमरे में पानी का जग रखने आई तो देखा अम्मा जी के हाथों में नोट थे जिन्हें वे गिन रही थी। मोहिनी को देखते ही उन्होंने वो रुपए अपने पुराने से बटुए में रख लिए। अम्मा जी, हम सोने जा रहे हैं। आपको कुछ जरूरत हो तो बोल दो। सोने के बाद हमें किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। ये सुनकर अम्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तू जा, सो जा। अम्मा जी का जवाब सुनकर मोहिनी पलटकर अपने कमरे में आ गई। देखा तो गोकुल बिस्तर पर बस लेटा हुआ था। अरे, अभी तक सोए नहीं तुम? कह तो रहे थे कि नींद आ रही है। मोहिनी पलंग पर बैठते हुए बोली। वो क्या है ना कि हमको हमारी पत्नी से बात किए बगैर नींद नहीं आती, और पत्नी है कि रात को देर तक कमरे में नहीं आती, इसलिए हमें भी जगना पड़ता है। गोकुल ने हंसते हुए कहा, रहने दो जी, बड़े आए मुझसे बात करने वाले। फालतू की बातें कर रहे हो। नोटंकी करना कोई तुमसे सीखे। मोहिनी हाथ नचाते हुए बोली। नोटंकी? अरे वाह! दिल की बात कहो तो तुम्हें नोटंकी लगता है, और ऐसे शिकायत करती रहती हो कि मुझसे बात करने की तुम्हें फुर्सत तक नहीं। वैसे कहाँ थी तुम अब तक? और कहाँ जाऊंगी, तुम्हारी अम्मा के कमरे में पानी का जग रखने गई थी। मोहिनी अम्मा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। अच्छा, अम्मा सो गई? नहीं, अभी तो थूक लगाकर नोटों की गड्डियां गिन रही थी। लोगों को लगता है कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है। पति भी अच्छा कमाता है, मकान भी किराए भाड़े पे चढ़ा रखा है, तो अच्छा खासा पैसा आता होगा। अब लोगों को क्या बताओ कि उन पैसों पर तो अम्मा जी नागिन बनकर बैठी हुई है, और हम यहाँ कमियों में जी रहे हैं। मोहिनी अपनी गर्दन झटकाते हुए बोली। अरे छोड़ो ना तुम, क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गई हो? आखिर कमी क्या है तुम्हें? तुम्हें ये फालतू की बातें लगती है? तुम अम्मा जी से बात क्यों नहीं करते हो कि सारा घर का खर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो किराया भाड़ा लेकर वो क्यों बैठ जाती है? क्या करेगी इस उम्र में किराए भाड़े का? जो उन्हें चाहिए वो सब तो मिल रहा है ना। फिर भी उनका मोह है कि जाता ही नहीं। इतना पैसा क्या छाती पर लेकर जाएगी? मोहिनी ने तुनक कर कहा। अरे तो बाद में सब अपना ही तो है, और जब जरूरत होती है तो अम्मा अपने पास से दे ही देती है ना। कभी मना थोड़ी ना करती है। फिर बेवजह का क्या बोलना? अच्छा जी, तुम्हें ये सब बेवजह की बात लग रही है। मतलब जब तक अम्मा है तब तक हम ऐसे ही कमियों में जीते रहे, उनसे मांग मांग कर हमारा काम चलाते रहे। कौन सी कमियों में जीती हो तुम? जो तुम्हें जरूरत है वो सब तुम्हें मिल तो रहा है। फिर क्या करोगे इस 5,000 रुपए का? कोई लाखों रुपए हो तो समझ में भी आए। सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तुम अपना मूड भी खराब कर देती हो, और साथ ही साथ मेरा भी। अब तो गोकुल ही परेशान हो गया। 5,000 रुपए भी कुछ कम नहीं होते हैं। पर तुम्हारी आंखों पर तो अम्मा जी के नाम की पट्टी बंधी हुई है। रहने दो, मैं भी कहा अपना माथा फोड़ रही हूँ। तुम तो उन्हीं के बेटे हो, तुम क्या समझोगे? ऐसा कहकर मोहिनी ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया और चुपचाप रजाई ओढ़कर सो गई। ये तो हर रोज की ही बात थी, इसलिए गोकुल ने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अम्मा जी अपने बेटे गोकुल के साथ रहती थी। गोकुल की पत्नी मोहिनी और एक बेटा था। गोकुल अपना कमाता खाता और घर का खर्च भी उठाता था। मतलब पैसों में कोई खास कमी नहीं थी। थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती थी। यूँ कह सकते थे कि गोकुल अपने आप में सक्षम था। अम्मा जी के पास प्रॉपर्टी के नाम पर यह मकान था। उसमें पहली मंजिल पर तो वो अपने परिवार के साथ रहती थी, और दूसरी मंजिल पर दो छोटी छोटी सी कोठियां बना रखी थी। वो कोठियां उन्होंने पढ़ने वाले लड़कों को किराए से दे रखी थी। उन्हीं से महीने के 5,000 रुपए किराए आते थे। मोहिनी की नज़र हमेशा उन पैसों पर रहती थी, जबकि उसके पास कोई कमी नहीं थी। गोकुल ये बात अच्छे से समझता था कि अम्मा को भी पैसों की ज़रूरत होती होगी, इसलिए वो कभी अम्मा से किराए के पैसे नहीं मांगता था। पर मोहिनी को हमेशा यूं ही लगता कि हमेशा खर्चा तो हम लोग करते हैं, यहाँ तक कि बहन बेटियों का लेन देन, कोई भी काम हो, उसका खर्चा तक देते हैं। पर फिर अम्मा जी को पैसों की क्या ज़रूरत है? और इस चक्कर में कई बार वो घर की शांति भंग कर देती थी। आज अम्मा जी बड़ी खुश थी। उनकी छोटी बहन अपनी बेटी की शादी का न्योता देने उनके घर आ रही थी। मौसी घर पर आई तो साथ में मौसी का बेटा भी था। मोहिनी ने उन्हें चाय नाश्ता दिया, और उसके बाद दोनों बहनें बैठकर अम्मा जी के कमरे में बतियाने लगी। मौसी का बेटा गोकुल के साथ अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड देने चला गया। खाने में क्या बनेगा, मोहिनी ये पूछने के लिए अम्मा के कमरे में आई तो देखा अम्मा अपनी बहन को कुछ पैसे दे रही थी। देखकर उसका चेहरा तमतमा गया, पर फिर अपने आप को कंट्रोल कर सिर्फ इतना ही पूछा कि खाने में क्या बनाना है, और पूछकर रसोई में चली गई। पर उसे गुस्सा बड़े जोरों से आ रहा था। जब मौसी जी और उनका बेटा खाना खा पी कर रवाना हो गए, उसके बाद गोकुल अम्मा के कमरे में गया। अम्मा बताओ, मौसी को भात में क्या क्या देना है, जो उसकी भी तैयारी कर ले। आप बड़ी बहन हो तो आपकी तरफ से तो भात जाएगा ही। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, मोहिनी ने बोलना शुरू कर दिया। अब क्या दोगे भात में मौसी जी को? दे तो दिए अम्मा ने पैसे, अब पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो दोबारा खर्च करोगे? एक बार भी हमसे पूछना ठीक नहीं समझा इन्होंने। पता नहीं हमसे छुपा छुपा कर और कितने पैसे लुटाती फिरती है। ये सुनकर तो गोकुल अम्मा जी भी सकते में आ गई।
तब गोकुल ने कहा, मोहिनी क्या बकवास कर रही हो तुम? मौसी अम्मा से छोटी है तो भात तो देना ही पड़ेगा। तो पहले पूछो तो सही अम्मा से कि पैसे क्यों दिए थे मौसी जी को। किराए के पैसे भी रख लेती है और इस तरह से उड़ाती फिरती है। और वैसे भी हमें कौन से पैसे देती है जो हम इनकी छोटी बहनों का भात भरेंगे। इस उम्र में भी अम्मा जी का मोह नहीं छूटता पैसों से। मोहिनी अम्मा की तरफ हाथ करते हुए बोली, बस बहुत बोल लिया। मुझे पता है कि तुम गोकुल से आए दिन लड़ती रहती हो इसी बात पर मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुमने मेरे सामने कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब नहीं। पहली बात तो ये कि मौसी की बेटी की शादी है, तो मैंने उसे इसलिए पैसे दिए थे कि हमारी तरफ से वो अपनी बेटी को उसकी मर्जी के कपड़े दिला सके। अरे बड़ी मौसी हूं मैं उसकी, तो कम से कम उसकी इच्छा का दिलवा तो सकती हूँ। तो एक तरीके से कन्यादान में तुम्हें क्या देना, अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने भी तो पिछले महीने तुम्हारी छोटी बहन को गिफ्ट उसे वही जाकर दिलवाए थे, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा था। दूसरी बात रही किराए की, तो तुम्हारा पति तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है, फिर भी तुम्हें वो 5,000 रुपये सालते हैं। एक बात बताओ, तुम हर जगह लेन देन करते हो, सब कुछ करते हो, पर जब कभी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो क्या तुम लोग मेरे हाथों में पैसे रखते हो? मतलब मुझे वहां पर अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो किसके आगे हाथ फैलाऊंगी? मैं अपनी दवाइयों का भार तुम पर नहीं डालती। कभी किसी चीज के लिए मुझे जरूरत होती है, उसके लिए तुमसे पैसे नहीं मांगती, तो क्या किराए के पैसे भी लेकर तुम लोग मुझे बिल्कुल मोहताज बनाना चाहती हो, ताकि घर की छोटी मोटी जरूरत में तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़े मुझे? जानती हूँ कि मेरा बेटा मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, लेकिन हर चीज के लिए उसके ऊपर भार बनना जरूरी है क्या? घर के बुजुर्गों को भी पैसों की जरूरत होती है। बोलकर अम्मा जी तो अपने कमरे में चली गई। पीछे गोकुल और मोहिनी खड़े अम्मा को देखते रह गए। उसके बाद मोहिनी ने कभी दोबारा किराए के पैसों के लिए नहीं कहा।